धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मेरा सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा कि खुद तुम के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए, स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पर रहीम आप जब प्रतिदिन मेरा बहुत झूठा पर जो अपने आप को केवल ब्लड में कवर करता हूँ और पर जो इस वचन की पावर क्लेम करता है, रूह पाक बोलने वाला मैं नहीं पर तेरा आत्मा ते दास के भीतर से होकर कार्य करे। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को फलोते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सब भाई बहनों के जय मसीह की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावन ने फिर से हमारे जीवनों में ठहरा दिया। तो मैं जीसस फ्रेंड होली इन द विंगिंग से परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत करता हूँ। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, कि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। जी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सीरीज युद्ध और टॉपिक युद्ध के नियम लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज की लेसन की नींव रखिए मेरे साथ व्यवस्था 21:10 से, और यहीं से हम अपने कलाम का आगाज़ करेंगे और यहीं से मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आगे बढ़ेंगे। अब 21:10 कहता है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए वो तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है कि जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए वो तेरा परमेश्वर तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दे, तो उसके बाद और तू अब उन्हें बंदी बना ले। तब यदि तो बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उसे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वे अपना सर मुड़ाए, नाखून कटाए और जी तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वे अपना सर मुड़ाए, नाखून कटाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब युद्ध के नियमों को हम जाने तो अच्छी रीति से कि अगर युद्ध के लिए तू जाए और वहाँ पर किसी स्त्री पर तू मोहित हो जाए और वो तुझे इतनी अच्छी लगे कि तू उसे शादी करना चाहे, तो तू उसे अपने घर में ले आ और घर में ला और उसके सारे बालों का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो उसके सर के बाल है सारे के सारों का तो मुंडन करा और उसके बाद उसके नाखूनों को काटा। अब आप लोगों को एक बात बताता हूँ, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दुख के समय में, विपत्ति के समय में इजराइली धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सर मुड़ाया करते थे। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, जब अय्यूब पर विपत्ति पड़ी तो लिखा हुआ है क्या यूब ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपना बागा फाड़ा, सर मुड़ाया और राख में बैठकर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अब यहाँ पर बंदनी जैसे रखने के लिए खुदाबंद ने कहा था, उसके विषय में भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो पत्ती के समय में इसके विषय में आने वाले समय में खुलकर बात करूंगा, नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है बंदियों को सुंदर स्त्री को दे जीत। 12 में कहता तो उस स्त्री अपने गार और तू चाहे तो उसे अपने गार के भीतर ले आना और वे अपना सर मुड़ाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार के तेरे गार में महीने भर रह के अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। उसके बाद उसको पास जाना और तू उसका पति और वे तेरी पत्नी बने। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के एक महीना बाहर रहकर वो अपने माता पिता का विलाप, माता पिता के लिए विलाप किया करे और उसके जो बंदी के वस्त्र हो उन्हें तो उतरवा देना और उसके बाद उसके पास जाना और वो तेरी पत्नी और तू उसका पति हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। और आगे 14वीं वर्सेस में कहता है, फिर यदि वे तुझको अच्छी ना लगे तो जहाँ वे जाना चाहे वहाँ उसे जाने देना, उसको रुपया लेकर कहीं ना बेचना और ना
तेरा उससे शारीरिक सब ना बेचना, वो तेरा उसे शारीरिक संबंध था, इस कारण उससे दासी का सा व्यवहार ना करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जब तू उस पर शादी कर ले और उसके बाद वो तुझे प्रिय लगे और जहाँ पर वो जाना चाहे तो उसे जाने देना, लेकिन उससे दासियों का सा व्यवहार ना करना कि तू रुपया लेकर उसे किसी के हाथों में मोल बेच दे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी हो गया। एक चेतावनी है, अगर आप अन्य जातियों में शादी करते हैं तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आप उनके लहू में से बागी हो जाते हैं और उस लहू पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कौन कौन से शाप पड़े हुए आप नहीं जानते। क्यों खुला में मुकद्दस फरमाता है मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि तुम अपने ही कुटुंब में शादी किया करना, वहीं पर अपनी बेटियों को दिया करना, वहीं से लिया करना। अब जंग में जीत कर जो स्त्री लाए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, हो सकता है कि उसके लहू में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का और वो कष्ट तुझ पर भी आ पड़े, उसके बाद वो तुझे प्रिय लगे। जो आत्मिक व्यक्ति होता है ना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो जान ही लेता है कि अब जो ये पत्तियां, ये जो सारा कुछ हो रहा है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, परमेश्वर का कलाम अगर बात परमेश्वर ने अगर ताकीद दी हुई है तो कुछ सोच समझ करो और बड़े धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और अन्य नियमों को भी देखेंगे, युद्ध के नियमों को जानने का हम प्रयास करें। यहाँ पर क्या कहता है व्यवस्था विवरण 24 की 5वीं वर्ष, जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वे सेना के साथ ना जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, कल हमने देखा जिसने दाग की बारी लगाई हो, जिसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को और भी नियम थे उनको हमने जाना। और एक नियम और के जिसकी नई नई शादी हो, कल हमने देखा कि जिसके विवाह की बात लगी हो वो भी नहीं जा सकता था। और यहाँ पर आज कलाम मुकद्दस कहता है जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वे सेना के साथ ना जाए और ना किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वे वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब नव विवाहित पर जो उसकी नई नई शादी, ना तो वो युद्ध में जा सकता ना उस पर किसी बात का भार डाला जा सकता था, सिर्फ वो अपने घर में एक वर्ष तक रहकर अपनी पत्नी के साथ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। दोनों हस्बैंड वाइफ प्रसन्न रहें खुदावंद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के जिन बातों की ताकीद और जिन बातों के विषय में आज्ञा देता है वो सारी बातें आप लोगों को कलाम मुकद्दस से ही बता रहा हूँ। अब मेरे साथ मेरे भाई और बहनों कलाम मुकद्दस में से ही बात करूँगा और अन्य नियमों को युद्ध में किस रीति से मेरे भाई और बहनों जितने नियम हम कल से आप तक हमने देखे हैं उन नियमों को कहाँ पर और किस किस रीति से यूज़ हुआ है। एक थोड़ा सा उदाहरण आप लोगों को गिदोन की युद्ध में से दूंगा। जब गिदोन मिदानियों से युद्ध करने के लिए निकलता है तो खुदाबंद का आत्मा कैसे उसकी अगुवाई, कैसे उसकी पैरवाई करता, वो सारी बातें देखेंगे। कहता है जी न्याय बुक ऑफ जजेस 7:1 क्या कहती है, 7:1 कहता है तब गिदोन जो यरुब्बाबिल भी कहलाता है ओ सब लोग जो उसके सार संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास राई में पड़ी थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब यहाँ पर यरुब्बाबिल जब सुबह उठता है तो जो मिदानी भी होते हैं उनकी छावनी में मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का
उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। और 2 में कहता, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही बजुबुल के द्वारा बचे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब इज़राइलियों की गिनती ज़्यादा थी, अब इज़राइली गिनती में ज़्यादा थे। और यहाँ पर यहोवा ने गिदोन से बात की कि मैं उनको इज़राइल जी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। वो गिनती में इतने ज़्यादा थे, मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं किया जा सकता। कि कहीं घमंड से इजरायली फूल कर ये ना कह दे कि हम अपने ही बल से मिद्यानियों पर विजय पा चुके हैं। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। आगे कलाम मुकद्दस 3 में कहते हैं, इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थर थराता हो वे गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लौट गए और केवल 10,000 रह गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है, इसलिए तो जाकर लोगों में ये प्रचार कर कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा। कल हमने युद्ध के नियमों को देखा था कि जिसका जी कच्चा होता हो, जिसका मन धन्यवाद लॉर्ड जिसका मन हृदय कच्चा होता हो, और जिसके धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जो युद्ध से थर थराते हो, उनकी भी गिनती योद्धाओं में नहीं की जा सकती। और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, जो थर थराते थे युद्ध के नाम से, वो 22,000 से इतना बड़ा झुंड, 32,000 का टोटल युद्ध, और उसमें से 22,000 का वापस लौट जाना छोटी बात नहीं है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। 10,000 में से भी खुदावंद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का क्या कर रहा है, वो भी बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। इसलिए तो जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना, जो कोई डर के मारे थर थराता हो वे गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ ये तेरे संग चले, वहाँ वे तो तेरे संग चले, और जिसके विषय मैं कहूँ वे तेरे संग ना जाए, वे ना जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब यहोवा परमेश्वर ने गिदोन से बात की, गिदोन से कहा, अब भी गिनती में ज़्यादा है। अब तो वो उन्हें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सोते के पास नीचे ले चल, और जिनको मैं कहूँगा वो तेरे संग जाएंगे, और जिनको मैं कहूँ नहीं तो वो तेरे संग नहीं जाएंगे। और 5 में कहता है, तब उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है, जो कुत्ते की तरह चपक चपक कर पानी पिए, और जो घुटनों के बल लाकर पानी पिए उन्हें अलग रखो, और कुत्ते और चपक चपक पीने वालों दोनों को अलग अलग रखो। और आगे 6 में कलाम मुकद्दस फरमाता है, जिन्होंने मुंह के हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और तुम मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिन्होंने घुटने टेक कर मेरे भाई और बहनों पानी पिया 9700। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा, कुल 9700 लोग थे। अब जिन्होंने मेरे भाई और बहनों चपक चपक कर पानी पिया वो मात्र 300 थे। समझ रहे हैं, वो मात्र 300 थे। और खुदावन ने कहा, इन 300 को अलग कर रखो, और इन्हीं के द्वारा मैं तुझे मैदानियों पर फतेह यानी कि मैदानियों पर जीत दिलाऊंगा। और आगे कलाम मुकद्दस
क्या फरमाता है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा। आगे कहता है जी 18वीं वर्सेस में कहता है जी, 9वीं वर्सेस में कहता है जी, 8वीं वर्सेस में कहता है, तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने नरसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपनी पास रख छोड़ा, और मैदान की छावनी उनके नीचे तराई में पड़ी थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसे। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने निसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को अपने डेरे को भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मैदान की छावनी उसके नीचे की तराई में पड़ी हुई थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का युद्ध में निकल रहे नरसिंगे उनके पास है, और वो 300 उसके साथ चल रहे, और बाकी 97 जो लोग हैं उन्हें उसने वापस अपने डेरे में भेज दिया, और मैदान के जो लोग हैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को नीचे तराई में हैं। और आगे 9 में कहता है, उसी रात यहोवा ने उसे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूँ। उसी रात धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। उसी रात को परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तो उन पर हमला कर, उन्हें मैं तेरे हाथ में कर देता हूँ। 10वीं वर्ष में कहता, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता है तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कर रहा है, उसके बाद तुझे छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है, अगर तू चढ़ाई करने से उन पर डर रहा है तो अपने दास अपने सेवक फूरा की ओर जाकर देखे वो क्या कर रहा है, उसके बाद तुझे उन पर चढ़ाई करने का साहस होगा। और उसके बाद 12वीं वर्ष है जी, 11वीं वर्ष में कहता है कि वे क्या कर रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। वे अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियार बंदों के पास जो छावनी कोई छोर पर थे उतर गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता, जिंदा खुदा वन है हमारा। आगे जब वो फूरा को मिलता है और उसके बाद छावनी पर चढ़ाई करता है, मेरे भाई और बहनों, हथियार लेकर छावनी की ओर छोर पर उतर जाता है। और 12 में कहता है, मैदानी और अमलेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत सी तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊँट समुंदर के तट के बालों के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। और यहाँ पर मैदानी और अमलेकी और सब पूर्वी लोग टिड्डियों के समान बहुत सी तराई में, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इतना बड़ा दल है जिनको मात्र 300 लोगों के द्वारा खुदावंद फतेह यानी कि जयवंत करवा रहे। और किस रीति से परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर गिदोन को गाइड कर रहा है, वो सारी बातों को हम देखने का जानने का प्रयास कर रहे। और आगे 13वीं वर्ष में कहता है, जब गिदोन वहाँ आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपने स्वप्न यूँ कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़के मैदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वे गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि वे डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, ये योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इज़राइली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं उसी के हाथ में परमेश्वर ने मैदान की सारी छावनी समेत कर दिया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा है का। अब हमारे अगुए एक बात को बताते कि किसी के भी
धन्यवाद लॉर्ड जी खुदा। अब हमारे अगुए एक बात को बताते हैं, कभी भी किसी के स्वप्न की डिकोडिंग ना करे। और यहाँ पर जब उसने डिकोडिंग कर स्वप्न को बताया और उसने कहा ये तो गिदोन की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मैदान की सारी सावनी समेत कर दिया। 15वीं वर्षिस कहती है, उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ है करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ है संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब खुदावन ने स्वप्न के द्वारा, वो धन्य है लोग जिनको खुदावन स्वप्न के द्वारा, ये छोटी अनॉइंटिंग नहीं है कि आने वाला समय, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि शैतानीवाद, शैतानी लोग आपको बीता समय बता सकते हैं, आपने वहाँ पर ये किया वो किया वो किया, लेकिन आने वाला समय नहीं बता सकते। लेकिन जब खुदावंद का आत्मा आप उतरेगा, वो आने वाला समय आप पर रिवील करेगा। अब जीसस एक बात साथ में करते जा रहे थे कि हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र अन्य जातियों के हाथों में वहां पर दिया जाएगा और तीसरे दिन फिर परमेश्वर का आत्मा आने वाला समय बताएगा। लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। और यहाँ पर स्वप्न के द्वारा जब किसी ने स्वप्न देखा और गिदोन को उसका अर्थ पता चला, तो वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का प्रसन्न हुआ और उसके बाद उसने दंडवत किया और इजरायली की छावनी में लौट कर कहा, उठो, यहोवा ने मिदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक एक नरसिंगा और खाली गड़ा दिया और गड़ों के भीतर मशाल थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा की बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ 300 व्यक्ति हैं, उनके हाथों में मशाले है। वहाँ 300 लोमड़ियाँ थी। भाई शमशोन ने, धन्यवाद लॉर्ड जी, आप एक लोमड़ी को पकड़ कर दिखा दी, आप एक लोमड़ी को पकड़ दिखा दीजिए। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी जब यहोवा का आत्मा शमशोन पर उतरा, उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूँछों में मशाले लगाई और उन्हें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर स्त्रियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया। यहाँ पर भी 300 ही है, वहाँ पर 300 लोमड़ियाँ थी, यहाँ पर 300 लोग हैं। इब्राहिम का जो पहला युद्ध था वहाँ पर भी 318 थे। इस 300 का भेद भी आने वाले समय में एक एक कर खोलता जाऊँगा। जैसे जैसे आत्मा सिखाता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर। अब 300 लोगों के हाथों में गड़ा देना और उनके गड़ों में मिसालें रख देना। और आगे क्या कर रहा है, गड़ों के भीतर एक मशाल थी जी, गड़ा दिया और गड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब यहाँ पर वो बाकियों से कह देता है, लोगों से कि मेरे भाई और बहनों कि मुझे देखो और जैसा मैं करूँ वैसा तुम भी उस छावनी के छोर पर पहुँचूँगा, तो तब तुम भी वैसा ही करना। और 18वें वर्षिस में कहता है, अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी निसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर निसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा और गिदोन की तलवार। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। युद्ध नीति देखिए, ध्यान से सुनिए। जब मेरे भाई और बहनों, जो गिदोन है वो
सामने से आ रहा है और उन 300 के हाथों में, गड़ों में मिसालें रखकर, उनके हाथों में निसिंगे दिए हुए उनको छावनी के कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है कि जब युद्ध के नियम पढ़ रहे थे, कल हमने जाना था कि जब किसी नगर को घेरो तो वहाँ के वृक्षों को मत काटना। और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, जब नगर को घेर लिया गया तो चारों तरफ से वो निसिंगे, यानी कि सोचने वाला ये सोचे कि बहुत बड़ा दल इजराइलियों का, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का हम पर टूट पड़ा है, हम तो थोड़े ही रह गए हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। अब यहाँ पर गिदोन ने दिखावे के लिए ऐसा किया था कि उन पर एक अच्छा प्रभाव पड़े और वो युद्ध में उनका डांडस जाता रहे, और ऐसा हुआ भी। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। निसिंगा फूको तब तुम भी छावनी की चारों ओर निसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा और गिदोन की तलवार निस में कहता है बीच वाले पहर के और रंब में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों में छावनी की छोर पर गया और निसिंगे को फूक दिया। बीच वाले पहर के रंब में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुष में छावनी की छोर पर गया और निसिंगा को फूक दिया और अपने हाथ के गड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने निसिंगे को फूका और गड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मिसाले और दाहिने हाथ में फूकने को निसिंगे लिए हुए चला उठे यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही से। 22वें वर्षिस में कहता और उन्होंने 300 निसिंगे को फूका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई, तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेश्ता तक और तबात के पास के ओबेल होला तक भागे। धन्यवाद जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यार सो। तीनों और उन 300 निसिंगों को फूका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई, तो सेना के लोग सेरा से आगे भागते हुए हमें दिखाई दे रहे। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का। अब उनके मन में इतना बहस आ चुका था कि उनकी तलवारें उनके ही विरुद्ध आपस में जब वो युद्ध करने लगे तो मेरे भाई और बहनों वहाँ पर एक दूसरे से वो भागते हुए हमें दिखाई दे रहे। और आगे कलाम मुकद्दस फरमाता है 23वें वर्षिस में कहता तब इजरायली पुरुष नप्ताली और अशेरा और मनशेज के सारे देश से इकट्ठे होकर मैदानियों के पीछे पड़ गए। तब इजरायली पुरुष नप्ताली, अब नप्ताली के विषय में एक बात आप लोगों को बताता हूँ। याकूब ने एक स्वप्न, धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जी, याकूब के स्वप्न से ही बात करूँगा जी। याकूब के अंतिम दिनों के विषय में जब उसने भविष्यवाणी की थी तो नप्ताली के विषय में जो बातें बोली थी वो आप लोगों से थोड़ी सी मैं करना चाहूँगा। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। नप्ताली के विषय में 49-21 में उत्पत्ति की पुस्तक, पैदाइश की पुस्तक उसका 49 चैप्टर 21 वर्सेस कहते हैं नप्ताली एक छूटी हुई हिरनी है, वह सुंदर बातें बोलता है। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा को। मन में जब कोई हिरनी छूटती है किसी शिकारी के चुंगल से तो वह इतनी फुर्तीली से भागती है। मैं बुक ऑफ जाशर का रेफरेंस दे रहा हूँ, उससे कलाम मुकद्दस की तुलना नहीं कर। सबसे बड़ी बात और बड़े इम्तिनान से आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसकी तुलना नहीं कर रहा। फिर से आप लोगों को देख लो, वहाँ जाशर कहता है कि जिन दिनों में यूसुफ मेरे भाई और बहनों अपने पिता याकूब की अर्थी को लेकर मेरे भाई और बहनों
कहाँ मकपेला वाली गुफा की ओर आया तो वहाँ पर इसाव और उसके बेटे भी आ चुके थे, और वहाँ पर इसाव ने धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का उस भूमि को अपनी घोषित करने लगा कि ये भूमि मेरी है। और वहाँ पर जब यूसुफ ने निप्ताली को, मेरे भाई और बहनों, कहाँ मकपेला वाली गुफा, कनान की वो भूमि, और कहाँ मेरे भाई और बहनों वो पिता परमेश्वर आप लोगों को फलिक कहते हैं मिस्र, वहाँ से जब निप्ताली को भेजा गया तो निप्ताली दौड़ने में इतना फुर्तीला था कि जैसे हिरनी दौड़ जाती है, और उसके पाँव धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का जहाँ पर पड़ते, अगर किसी पत्ते पर भी पड़ जाए ना तो पत्ते को भी आहड़ नहीं होती कि उस पर वजन पड़ा है। निप्ताली तो छूटी हुई हिरनी, धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का, और वो सुंदर बातें बोलता है। जहाँ जहाँ पर भी आप निप्ताली के जिक्र को देखें, निप्ताली दौड़ने में बहुत फुर्तीला था, और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जो मिस्र में यूसुफ के पास पड़े हुए थे लेकर आया। तो उसके बाद मकपेला वाली गुफा की जो वाद विवाद था, वो भूमि धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा के सावंशी कहते थे कि हमारी है, तो वहाँ पर जब उसे दिखाया गया तो वो सारी बातें आने वाले समय में बुक ऑफ जाशियर भी चल रही है। संडे के दिन 9 चैप्टर उसे हो चुके हैं, आप उनमें भी जाकर देख सकते हैं। अब मेरे साथ आगे बढ़िए, 24वीं वर्सेस कहती है, और गिदोन ने प्रेम के सब पहाड़ी देश में ये कहने को दूत भेज दिए, मिदानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ, और यरदन नदी की घाटी को बेत बारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब प्रेमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेत बारा तक अपने वश में कर लिया, और उन्होंने रेब और जेबा नामक मैदान के 2 हाकिमों को पकड़ा, और रेब नामक चट्टान पर, और जेब को जेब नामक दाख रस के कुंड पर घात किया, और वे मैदानियों के पीछे पड़े, और रेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना, कल फिर इसी को लेकर हाजिर रहेंगे। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, प्रभु जिस छोटी सी दुआ प्रार्थना को सुनिए। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा परमपिता परमेश्वर, जिनके डॉक्यूमेंट्री काम रुके हुए परमपिता परमेश्वर, जिन मेरे भाई बहनों के परमपिता परमेश्वर कागजी कार्रवाई में घटियाँ आ रही है, लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा डॉक्यूमेंट्री वर्क्स को मैं पृथ्वी पर ब्लेस करो, स्वच्छ से ब्लेस कीजिए। पर जी राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्ट्री फॉर्म, और परमपिता परमेश्वर जिनके PR आने में, जिनका ग्रीन कार्ड आने में, और जिनके परमपिता परमेश्वर ऑल डॉक्यूमेंट्स परमपिता परमेश्वर जो यहाँ से विदेश और विदेश से देश आना चाहते हैं, स्वदेश आना चाहते हैं, लॉर्ड जिस खुदावंद उनके डॉक्यूमेंट्स को मैं पृथ्वी पर ब्लेस करा, स्वर्ग से ब्लेस कीजिए। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप है, और परमपिता परमेश्वर जिनके विवाह को बांधा गया है, लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा हर एक तरह का किया कराया, खाया पिलाया, परमपिता परमेश्वर हर एक तरह का व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक रद्द इन द नेम ऑफ द जिस परमपिता परमेश्वर। वो भाई बहन परमपिता परमेश्वर गोल्डली पार्टनर से ब्लेस हो, उनके घरों में भी शहनाइयों की गूंज उठे। ओ लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। तमाम दुआ प्रार्थना को आपके कलौते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से ऊपर मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।